हेलो दोस्तों, आज की खबरें गाजा के लिए तुर्की ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और बहुत सारी खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि गाजा की जंग को कल 200 दिन पूरे हो चुके हैं। 200 दिन पूरे होने पर कुछ आंकड़े सामने आए। इजराइल के ऊपर इन 200 दिनों में कितने हमले और कहां कहां से हुए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूं। मैंने उस वीडियो में आपको अबू उबैदा की स्पीच भी सुनवाई थी जो उन्होंने 200 दिन पूरे होने पर दी थी। इस वीडियो में भी कुछ आंकड़े और आए हैं। 200 दिन पूरे होने पर गाजा का एक एक आंकड़ा अब सामने आ चुका है। इजराइल ने गाजा के साथ जो कुछ किया है इन 200 दिनों में, एक एक चीज आपको बताऊंगा और ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि 200 दिनों में हुआ क्या है गाजा के साथ। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अभी की कुछ ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि तुर्की की तरफ से एक प्रपोजल सभी अरब देशों के सामने रखा गया। तुर्की तैयार हो चुका है अपने देश की सेना को गाजा में तैनात करने के लिए। तुर्की ने कहा कि हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान के मुताबिक गाजा का युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तुर्की और कुछ अरब देशों की सेना एक साथ मिलकर गाजा के अंदर तैनात की जाए। हम इस प्लान पर काम कर रहे हैं और हमने यह प्लान अमेरिका के सामने भी रख दिया है और सभी अरब देशों के सामने भी रख दिया है। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि तुर्की ये जो प्लान तैयार कर रहा था, अरब देशों के सामने जब ये बात रखी गई तो मिस्र समेत कई सारे अरब देशों ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। कोई भी अरब देश ये नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा में वो अपनी सेना को गठबंधन बनाकर तैनात करे। तुर्की का कहना है कि हमारे इस प्लान को पूरी तरह से अरब देशों ने रिजेक्ट कर दिया। अरे, इन लोगों से कोई उम्मीद रखना बिल्कुल बेवकूफी है। अगर ये लोग सही होते तो आज ये हाल थोड़ी ना होता गाजा का। इतने सारे इस्लामिक मुल्क हैं, थोड़ी थोड़ी सेना को अगर ये लोग तैनात करते गाजा के अंदर पहले से ही, तो आज ये जो हजारों लाशें गाजा में दिखाई दे रही है ना, ये दिखाई नहीं देती। बड़ी खबर लाल सागर से आ रही है। हूतीज ने इजराइल से जुड़े एक जहाज पर हमला किया है, ऐसे कुछ खबरें सामने आ रही हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसी खबर सामने आ रही है कि हूतीज ने किसी इजरायली जहाज पर हमला किया हो। काफी दिन हो गए हैं हूतीज के हमले की कोई भी खबर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अभी खबर आई है। पूरी जानकारी आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, इजराइल के बारे में हमारे देश के अंदर कुछ यूट्यूबर हैं जो बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं कि इजराइल से ज्यादा खतरनाक देश दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। कुछ टीचर भी हैं हमारे देश के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, इजराइल के बारे में न जाने कैसी कैसी बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहे हैं। मजे ले लेकर कह रहे हैं कि दुनिया में इजराइल से ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 6 देशों को इजराइल ने हरा दिया था। अरे अकल के अंधो, वो दौर और था और ये दौर और है। 200 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 200 दिनों में एक छोटी सी गाजा पट्टी को इजराइल नहीं जीत पाया है। नहीं। जिस वक्त 2 हफ्ते में 6 देशों को हराया था, वो इजराइल अकेला नहीं था, पूरा नाटो का झुंड आ गया था वहां पर, जिन 6 अरब देशों को हराया था। उसी पुराने इतिहास को लेकर हमारे देश के अंदर कुछ लोग बेवजह का ज्ञान फैलते हैं। अरे, इतिहास की बात करते हैं तो थोड़ा सा यह भी बता दो कि हिटलर ने कुछ यहूदियों को क्यों छोड़ दिया था। हिटलर ने कहा था कि मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आने वाले वक्त में दुनिया देखे कि आखिर मैंने इनको मारा क्यों था। इनकी खुराफात आने वाले वक्त में दुनिया देखेगी, तब उसको पता चलेगा कि आखिर मैंने इनको क्यों मारा था। दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर और दी थी। इजराइल भी ऐसे बहुत सारे आरोप हमास के ऊपर लगा रहा है कि हमास जो मदद जा रही है गाजा की, उसको छीन कर अपने गोदामों में भरता है और आराम से सुरंगों में बैठकर उसके लड़ाके खाना खा रहे हैं। फतेह ग्रुप जो है, जिसके अंडर में फिलिस्तीनी अथॉरिटी आती है, फिलिस्तीन की सरकार चलती है, उसने भी यही आरोप लगाया कि हमास जो है वो सहायता को लूटकर सहायता कर्मियों को मार रहा है। मेरे दोस्तों, एक फोटो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इस फोटो को देखने के बाद आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि हमास के लड़ाके किस तरह से अपनी जंग लड़ रहे हैं। अबू उबैदा का यह फोटो सामने आया है। अबू उबैदा ने 28 अक्टूबर 2023 को जब पहली स्पीच दी थी, उस वक्त अबू उबैदा की सेहत देखिए। अबू उबैदा कितने तगड़े तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दूसरा फोटो है, ये कल की स्पीच का है। इसमें देखिए अबू उबैदा का जिस्म कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। जब हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन की हालत ऐसी हो चुकी है, स्पोक्स पर्सन ही ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, तो और लड़ाकों को खाना कैसे मिलता होगा। अबू उबैदा के जिस्म से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेहत कितनी ज्यादा गिर गई है 200 दिन के अंदर। किस तरह का खाना पीना खाकर ये लोग गाजा के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस फोटो को देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जज्बे के साथ ये लोग भूखे प्यासे रहकर भी लड़ रहे हैं।
दोस्तों नरसंहार के 200 दिन पूरे होने पर एक और आंकड़ा सामने आया है जिसमें सारी डिटेल बताई गई है। कितने लोगों को इजराइल ने गाजा के अंदर मारा है, कितने बच्चे हैं, कितने क्या हैं, सारी चीजें आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। इजराइल की सेना ने इन 200 दिनों में 3025 बड़े हमले गाजा के अंदर किए हैं, जिसमें 41,183 लोग या तो मारे गए या लापता हो गए। 34,183 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत कंफर्म हो चुकी है। अकाल के कारण, भूखमरी के कारण 3 बच्चे अभी कुछ दिन पहले ही गाजा के अंदर मारे गए हैं। 9,752 महिलाएं मारी गई हैं। 485 मेडिकल स्टाफ मारा गया है। 67 नागरिक सुरक्षा जो पुलिस वहां पर रहती है वो मारे गए हैं। 140 पत्रकार मारे गए हैं। 7,000 लोग लापता हैं, उनकी कोई खबर ही नहीं है वो जिंदा भी हैं या नहीं है। जैसे ये सामूहिक खबरें निकल रही हैं, हो सकता है कि ये लापता लोग यही हों। 77,183 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। 72% बच्चे और महिलाएं गाजा के अंदर पीड़ित हुई हैं। 17,000 बच्चे गाजा के अंदर ऐसे रह रहे हैं जिनके मां बाप हैं ही नहीं, या फिर किसी की मां नहीं है, या फिर किसी के बाप नहीं है। 17,000 बच्चे ऐसे हैं। 11,000 लोग गाजा के अंदर बुरी तरह से घायल हैं, उनको सर्जरी की जरूरत है और सर्जरी कराने के लिए उनको किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा। 10,000 कैंसर के मरीज मौत का सामना कर रहे हैं, उनको इलाज की जरूरत है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों के घरों पर हमला किया, जिसके बाद उन लोगों ने अपने घरों को छोड़कर कहीं पर टेंट बना लिए, कहीं पर छोटा मोटा आशियाना बनाकर वो लोग रह रहे हैं। 10,90,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं, बुरी तरह से संक्रामक रोग की चपेट में आ चुके हैं। हेपेटाइटिस संक्रमण के 8,000 मामले सामने आ चुके हैं। इलाज ना मिलने की वजह से 60,000 प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत बुरी हालत में हैं। दवा की कमी होने की वजह से, दवा ना मिलने की वजह से 3,50,000 क्रोनिक मरीज खतरे में हैं। इजराइल ने गाजा में नरसंहार करने के साथ साथ गाजा के तकरीबन 5,000 लोगों को बंधक भी बना लिया है। 310 स्वास्थ्य कर्मियों को हिरासत में लिया है। 20 पत्रकारों को हिरासत में लिया है। गाजा पट्टी में 20 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे हैं। 181 सरकारी मुख्यालयों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 103 स्कूल और यूनिवर्सिटीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 309 स्कूल और विश्वविद्यालय आंशिक रूप से खत्म कर दिए हैं। 239 मस्जिदों को पूरी तरह से शहीद कर दिया है। 317 मस्जिदें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत बची हैं। इजराइल की सेना ने इन 200 दिनों में गाजा के अंदर 3 चर्च को भी निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। 86,000 घर पूरी तरह से तबाह कर दिए। गाजा पर इन 200 दिनों में इजराइल की सेना ने 75,000 टन विस्फोटक गिराया है। 75,000 टन थोड़ा बहुत नहीं है मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी मात्रा है। गाजा के 32 अस्पतालों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इन 32 अस्पतालों में अब थोड़ा सा भी काम नहीं हो पा रहा है। 43 स्वास्थ्य केंद्रों को भी सेवा से बाहर कर दिया है। इजराइल की कब्जे वाली सेना ने 126 एम्बुलेंस को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 206 पुरानी इमारतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इन 200 दिनों में इजराइल ने गाजा के अंदर जो कुछ भी किया, एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आया है $30 बिलियन का। इतना नुकसान अब तक गाजा के अंदर हो चुका है। तो इन 200 दिनों में क्या कुछ हुआ है, पूरे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं और ये वो आंकड़े हैं जो आपको जानना जरूरी थे। आपको पता चलना चाहिए कि आखिर गाजा के अंदर क्या क्या हुआ है इन 200 दिनों के अंदर। फिलहाल भले ही इजराइल ने 75,000 टन गोला बारूद गिराया हो, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ गाजा को नहीं जीत पाया है। नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।